इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपका पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब मैं श्रीमान अशोक गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपना संबोधन और मार्गदर्शन प्रदान करें। कृषि मंत्री हमारे लालचंद कटारिया जी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरेवाल जी, कृषि राज्य मंत्री भजनलाल जाटव जी, जोधपुर विधायक का सूरसागर आदरणीय सूर्यकांत अव्यास जी, जोधपुर शहर विधायक श्रीमती मनीषा परमार जी, लूनी के विधायक भाई महेंद्र विश्नोई जी, गोपालगढ़ के विधायक पुखराज गर्ग जी, संगीता बेनीवाल जी, राजेंद्र सोलंकी जी, सैयद अंसारी जी, सुन परियार जी, तोफिर अयूब साहब और तमाम हमारे कुंती देवड़ा जी बैठी हुई हैं, पर महापौर साहिबा, अब्दुल करीम जोनी, उप महापौर श्रीमती विनीता सेठ, महापौर नगर निगम जोधपुर दक्षिण और जितने हमारे साथी बैठे हुए हैं उन सबका नाम लेना संभव नहीं हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी नील आर्य जी, पुलिस के डीजी साहब ML लाठर साहब, राजेश सिंह जी CMD रोडवेज, अभय कुमार जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, कुलदीप रांका जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर, भास्कर सावंत जी, राजेश यादव जी, तमाम अन्य हमारे जोधपुर में बैठे हुए तमाम, जयपुर जोधपुर बैठे तमाम अधिकारीगण, मुझे खुशी है कि आज दूसरी बार कम समय में जोधपुर के कुछ कार्यों का जिनका शिलान्यास हुआ, लोकार्पण हुआ, वो संभव हो सका। और मुझे खुशी इस बात की है कि जोधपुर में सब लोग अभी हमारे विधायकगण बोल रहे थे तो लग रहा था कि एक के बाद एक सभी लोगों को इस बात का संतोष है कि कामों की कोई कमी नहीं रहेगी। जोधपुर के अंदर पहले भी काम काफी किए हैं और जब जब मौका लगा है तो ये प्रयास किया गया किस प्रकार से हम लोग विकास के कामों में अपनी भूमिका अदा करें। और कई काम तो बहुत लंबे अरसे से अटके हुए थे। जो रोडवेज का जो नया भवन बन रहा है, ये मैं पिछली बार जब सरकार में था तब से ये प्लानिंग चल रही है। अनफॉर्चुनेटली 5-7 साल खराब हो गए और अभी तक ये बन के तैयार हो जाता और लोगों को लाभ मिलता। क्योंकि मुझे याद है बचपन में 40-45 साल 50 साल पहले का बना हुआ था रोडवेज का वहाँ पर स्टैंड। तो 50 साल पुराना अगर रोडवेज का स्टेशन था तो आप कल्पना कर लीजिए कितनी तकलीफ लोगों को हुई होगी वहाँ। अब जाके वो मंडी का प्रांगण खाली भी हो गया, अब नया भवन बनेगा और जोधपुर की आबादी कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। और कोई संभाग की आवाज़ देखें तो आप समझ सकते हो कि जो जोधपुर आगे जाते लोग उनको अब जाके सुविधा मिल सकेगी। किसान भवन भी बना है या बनेगा, कटारिया जी भी ठीक कह रहे थे कि उसका अलग महत्व होता है। मंडी के प्रांगण के पास में कोई भवन बने जहाँ से आधुनिक सोच के साथ में वहाँ पर गाइड करने वाला भी हो किसानों को। गांव से किसान आते हैं, वो भी मारे मारे फिरते हैं इधर उधर पूछने के लिए। अब ऑफिस जो है नया भवन बहुत शानदार बन रहा है, लगभग 20 करोड़ की लागत से। मैं समझता हूँ कि उसका लाभ पूरे संभाग के लोगों को मिल सकेगा। बाकी जो सड़कों के काम अभी राजेश यादव जी बता रहे थे और मैं समझता हूँ कि सरकार की सोच रही है कि
सड़कों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। सड़कों के साथ में विकास जुड़ा होता है। अगर अच्छी सड़कें हैं तो विकास तेज गति से होता है। ये मानवीय बात है पूरे देश में और दुनिया के अंदर भी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सड़कों का आज शिलान्यास करवाया गया है उसमें दो बातें जो मैंने पिछली बार भी कही थी उसका ध्यान रखना आवश्यक है कि एक तो टाइम पे बन जाए और दूसरा वो क्वालिटी मेंटेन करे। मुझे क्वालिटी पे ज़्यादा जोर इसलिए देना है कि अगर बनने के बाद में टूट जाती है सड़कें तो लोगों में बड़ी रिएक्शन रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे सब साथी सुन रहे अधिकारी लोग भी, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स भी, सभी लोग, राजेश यादव जी को मालूम है कि मैंने एससी लेवल तक मीटिंग करी थी और सबको मैंने कहा था कि आपको ध्यान रखना चाहिए सड़कों की राजस्थान भर के अंदर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। और डिफेक्ट लाइबिलिटी भी आपने 3 साल 5 साल कर दी, वो अच्छा किया, पर साथ में मॉनिटरिंग भी हो। कई बार जो बनाता है सड़क और टूट फूट जाती है तो वो उसके बाद परवाह नहीं करता है, और जब डिपार्टमेंट भी परवाह नहीं करता है तो फिर वो सड़कें टूटी फूट ना कि ना दुनिया में किसी को नहीं मालूम ये इसका रूप आगे क्या होगा, किस दिशा में जाएगा। ये सेकेंड वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी, नहीं आएगी, बच्चों को हिट करे नहीं करे किसी को नहीं मालूम। और उन्होंने खुद ने कहा कि हम अपने ये जो कोरोना की लहर आई है पहली दूसरी, इन लहरों के दरमियान ही जो मरीज ठीक हुए हैं या इलाज हुआ है और इलाज पोस्ट कोविड ठीक हो गया, अभी उसके बाद में जो स्थिति बनती है, वीकनेस आती है या और भी कई प्रॉब्लम पैदा होती है। अभी परसों के रोज जो घटना हुई है, जो इंडिगो के मालिक जो हैं, इंडिगो के मालिक कोई 46 साल के थे वो, और इंडिगो आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में भी छाया हुआ था इंडिगो फ्लाइट। उसका मालिक जो है उनका अचानक ही कोविड हुए, ठीक हुए, साइकिलिंग कर रहे थे और वो कोलैप्स हो गए। तो ये इसके कोविड की पोस्ट कोविड के बाद में कई तरह की समस्या है, उनको जनता को समझाना पड़ता है। और मैं अपने ट्विटर हैंडल से और फेसबुक से जहाँ तक मेरा बस चलता है, मैं कोशिश करता हूँ कि जनता तक बात पहुँचे। कल ही मैंने डॉक्टर नरेश त्रियान का जो आज तक का इंटरव्यू था वो पूरा मैंने फेसबुक में डाला और ट्विटर हैंडल में डाले थे। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसका यहाँ बस चले, हमें आगे जाके लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप अगर मास्क नहीं लगाएंगे, बल्कि ठीक होने के बाद ही मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो आगे तकलीफ हो सकती है। अभी जो ग्राफ नीचे आया है क्योंकि करीब करीब सब राज्यों में लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन के माध्यम से हम बार बार कब तक लाते रहेंगे ग्राफ को, नहीं, जब तक कि इसको समाप्त नहीं कर दें। और समाप्त होने का 2 ही तरीके हैं, एक तो जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो तब तक मास्क लगाना, वैक्सीन होने के बाद तो हो सकता है छूट मिल जाए, जैसे अमेरिका में मिली है। वैक्सीन ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि उपलब्धि समझ लीजिए इसको कि वैक्सीन इतनी जल्दी आ गई, वरना 4-5 साल लगते हैं वैक्सीन को रिसर्च करके बनाने के अंदर, पर साल भर के अंदर दुनिया के कई मुल्कों ने हिंदुस्तान सहित वैक्सीन बना दी। साइंटिस्टों को जितनी बधाई दे उतनी कम है, और उपलब्ध कहाँ है? उपलब्ध नहीं है तो आप केंद्र बंद पड़े रहते हैं। नीति जो बनाई केंद्र की, वो नीति की आलोचना पूरे देश में हो रही है, सब राज्य सरकारें कर रही है, वो अलग सब्जेक्ट है। पर हालात इतने गंभीर है कि आप कैसे वैक्सीन पहुंचाएंगे, दिसंबर तक की बात अब करने लगी भारत सरकार। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो हड़कंप मचा है और सीरियसनेस आई लगती, मुझे भी महसूस होता है कि केंद्र सरकार में भी समझ में आ गया कि पूरी आलोचना पूरे देश में सब राज्यों में हो रही है। 18 साल के नौजवानों को छोड़ दिया, राज्यों के ऊपर डिपेंड करवा दिया उनको,
वो खरीदे कहाँ थे, मिले ही नहीं मार्केट में। तो वो एक बड़ा काम है, पर वैक्सीन बचाएगा हम सबको। और दूसरा, जब तक वैक्सीन नहीं आए तब तक कृपा करके सबको आप समझाओ कि बाहर कम से कम निकले, बगैर काम बाहर निकले ही नहीं। ये भी विशेषज्ञों की राय है कि बाहर निकलना अभी बंद रखे जब तक कि वैक्सीन नहीं लग जाए। बजाय इसकी कि सरकार ने लगाया है बार बार इसको लॉकडाउन करे, उसमें बहुत तकलीफ होती है, गरीबों को बहुत तकलीफ होती है, काम धंधे सब चौपट हो रहे हैं। कई तकलीफ ऐसी होती है जो आपको हमको मालूम ही नहीं पड़ती है, लोग तकलीफ में हैं। तो इसका मुकाबला करेंगे आप सबका आशीर्वाद से। मुझे उम्मीद है कि पिछले 14-15 महीने से कोई कमी नहीं रखी। जिस प्रकार से राजस्थान ने मैनेजमेंट किया है सभी साथियों के सहयोग से, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, एमएलए हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को साथ लिया, तमाम धर्मगुरुओं को, सामाजिक संस्थाओं को, एक्टिविस्ट को और आम जनता को, और अधिकारियों की भूमिका बहुत बड़ी रही। इवन पुलिस डिपार्टमेंट की और कांस्टेबल तक भूमिका रही। तो पहली वेव में खाना पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी वो दांव पे लगा करके, उस वक्त बहुत भय था कि पता नहीं मेरा खुद का क्या हुआ, तब भी खाना पहुंचाना गरीबों के यहाँ, घर घर खाने पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना, सब काम किया पुलिस ने भी। तो सब ने मिलकर हमने अच्छी जंग लड़ी और उसका पूरा मान सम्मान राजस्थान के पूरे देश में बढ़ा। थाने के बारे में जो डीजी साहब ने और अभय कुमार जी ने कहा और नितिन आर्य जी ने भी ठीक कहा कि ये फैसले बड़े ऐतिहासिक फैसले हैं। क्योंकि आप अगर थाने में जाओ, डीजी साहब ने खुद ने स्वीकार किया कि भाई कई बार जो लोग जिनकी बैकिंग होती है, साधन संपन्न होते हैं, उनकी तो सुनवाई हो जाती, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। उनका बैठा भी देते हो, चाय पिला देते हो, बात भी ढंग से करते हो, एफआईआर लॉन्च भी कर देते हो। मैंने गरीबों को तो खड़े खड़े ही बाहर भेज देते वापस। कई बार तो स्थिति बिगड़ी हुई रहती है। और ये दो काम ऐसे हुए हैं, एक तो कंपल्सरी कर दिया एफआईआर, और मुझे पता था कि संख्या बहुत बढ़ेगी, बदनामी भी होगी सरकार की, संख्या बढ़ गई। हमारे विपक्षी साथी बोलते रहते हैं, पर मैं उनको बताता हूँ कि संख्या बढ़ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को न्याय सुनिश्चित होना ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, कोई है। न्याय सुनिश्चित होने में कॉन्फिडेंस बढ़ता है सरकार पे, और ये बहुत अच्छा फैसला हुआ। और अब फैसला को पूरे सभी जगह मानने लग गए लोग, सब समझ भी गए। स्वागत कक्ष ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसला है। कम से कम आम आदमी जाने से घबराता था थाने के अंदर भी, अब देखता है कि अगर स्वागत कक्ष बनाया थाने के अंदर, इतना तो कम से कम माइंड सेट बदला होगा थानेदार साहब का भी और कांस्टेबल का भी, हेड कांस्टेबल का भी, एएसआई का भी, कि जब स्वागत खुद ही कर रहे हो बुलाने के लिए, बैठाने के लिए, तो अब तो मैं जाऊंगा तो कम से कम मुझे आराम से बैठने का मौका मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस थीम को जो है पुलिस के अधिकारी और बढ़ाएंगे, और जब आप लोग जब कभी आपके अफसर लगता है तो एक मैसेज आएगा आप डीजी साहब की तरफ से भी, और आईजी साहब है या एसपी साहब हैं, तो लोग समझ जाएंगे कि भाई हाँ कैसे बिहेव करना है। तो इस प्रकार से कहने को बातें बहुत सारी है, पर मैं समझता हूँ कि सारी बातें मेरे साथियों ने कही है। अभी कई काम बाकी भी है जोधपुर के लिए भी, उनको भी हम करेंगे टाइम के साथ में। और जो बजट में घोषणा की है पूरे राजस्थान के लिए, आज भी हमारा टारगेट वही है। कोरोना के बावजूद भी अभी बजट पेश किया तो अभी हमारे एमएलए साहबान ने भी काफ़ी तारीफ करी कि बजट बहुत शानदार आ गया, मंत्रीगणों ने भी बात करी। तो मैं मान के चलता हूँ कि वो इसलिए आपको शानदार ज़्यादा लग रहा है कि इस बार सब हमारे विधायक महोदय मांग के चलते थे, मंत्रीगण मांग के चलते थे, आम जनता भी, कि पूरा साल कोरोना में निकला है इसलिए बजट क्या आ पाएगा, किसी को उम्मीद नहीं थी। तब भी मैं समझता हूँ हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इतना अच्छा काम किया, अखिल अरोड़ा ने भी पूरी तरह मैनेजमेंट किया कि कम से कम एक
कॉन्फिडेंस पैदा हो गया लोगों के अंदर कि कोरोना के बावजूद भी अच्छा बजट पेश हो सकता है। हमने कोई क्षेत्र छोड़ा ही नहीं, जो सड़कें वो, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सोशल सिक्योरिटी, छोटे बड़े प्रोजेक्ट। मैं समझता हूँ कि जो मांगा मुझसे विधायकों ने, मैंने कोशिश की कि सबका कैसे उनके जो मांग है उनको पूरा कैसे करें और पूरी करने की कोशिश करी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बजट को भी जो घोषणा हुई है, आज तो जून का महीना भी आ गया है, टाइम इतना जल्दी पास होता पता नहीं लगता है, पर फिर भी अपन इस बजट को भी चाहेंगे कि किसी ढंग से मार्च तक इसको पूरा करने का प्रयास करें। इस प्रकार से इस सोच के साथ में अपन काम कर रहे हैं और जो हमारे विधायकगणों ने जो कुछ मांगे रखी भी अभी सुझाव दिए हैं वो हमारे अधिकारियों ने नोट किए हैं और मैं चाहूँगा कि वो जिला कलेक्टर साहब जो है उनको जरा अलग से एक बना के भेज दे हमारा सीएमओ के अंदर, तो हम लोग सब डिपार्टमेंट भेज देंगे और वो जो सुझाव है इनके वो मैं चाहूँगा कि ऐसे वीसी के वक्त में सुझाव देने के मायने होते हैं, क्योंकि मालूम है टाइम बहुत कम है, तब भी सूर्यकांता जी भी और हमारे गर्ग साहब भी और महेंद्र बिश्नोई ने भी सबने सुझाव दिए, मनीषा जी भी अपनी बात बता रही थी। तो मैं समझता हूँ जिसे सुझाव दिए उनका मायने है कि अभी सुझाव वही आए होंगे जो बहुत महत्व रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन सुझावों को पर भी हम लोग गौर करके प्रयास करेंगे, उनको पूरा करवाएं जनहित के अंदर। यही बात करता हूँ मैं जिला कलेक्टर साहब और तमाम साथियों को कहना चाहूँगा कि कोरोना का जंग जो है, अभी जोधपुर में बड़ी चिंता लगी हुई थी पहले, परंतु अब ग्राफ नीचे आया है, इस बात की प्रसन्नता है। आगे पूरा ध्यान रखें और जो अभी आज हम शाम को बोले कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, कैबिनेट की मीटिंग में हम लोग तय करेंगे कभी इसको आगे बढ़ाना है या क्या करना है, छूट कितनी देनी है, आज रात को या कल मालूम पड़ जाएगा आप सबको। और एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि बजट घोषणाएं मेरी जो है, बाड़ी के तालाब, गंगला तालाब पुनरुद्धार, मंडोर उद्यान परिसर, राय के बाग ये तो हो ही गया है। काफी कुछ जो पेंडिंग काम है घोषणा के, एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज का भी है, तो ये तमाम काम जो अलग अलग विभागों के हैं, मैं चाहूँगा कि उनको बजट घोषणाएं अभी 20-21 की भी है, मेरे पास पड़ी है और 21-22 की भी है। इनको पूरा करने के लिए जिलाधीश कलेक्टर साहब आप विशेष इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर लें कि कहाँ जमीन अलॉटमेंट करनी है और कहाँ पे कार्यों के डीपीआर बननी है, कहाँ पर डीपीआर बन गई है और काम आगे होना है। ये तमाम जो आपने जयपुर भेज रखे हैं के कामों के लिए, मैं सोचता हूँ कि सब मिला करके आप जरा एक रिपोर्ट बनाए, फिर मैं एक बार कभी अलग से आपसे चर्चा करूँगा। और मैं चाहूँगा कि जो वादे किए हमने, एक बार घोषणा हो जाती है अगर असेंबली के फ्लोर पे, चाहे वो किसी जिले के लिए हों, उसका अपना महत्व है और मैं समझता हूँ उस महत्व को हम बनाए तभी रख पाएंगे, तब हम उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। वो मैं समझता हूँ कि आप जरा उसको देख लें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम हमारे साथियों को, जोधपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि तमाम काम टाइम बाउंड हो, क्वालिटी के हों, इस बात का विशेष ध्यान रखें सभी लोग। ये बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम। माइक